देखिए अब आगे हम लोग क्या देखते हैं। पिछला दिन तो मोटिवेशन का रूप लिया है ना। जो क्लास नहीं देखे हैं वो सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा एक बार क्या कीजिए, उस क्लास को देखिए। आज मैं खुद बैठ के लगभग आधा घंटा देखा उसको, मैंने लास्ट का मोटिवेशन जो पिछला जियोग्राफी का क्लास था है ना, उसको क्या सब लोग आया था, क्या बोलते हैं, क्या जिक्र करें। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग अब अब्सेंट चल रहे हैं, क्या दिक्कत है। छोड़िए, यहाँ देखिए, और चूड़ा कोई नहीं खाता है। देखिए भारत क्या करके तेल डाल के खाते हैं चूड़ा। सो पूछ के आई मम्मी से। हाँ तो नहीं, अरे पूछ के तो आने क्या बात है इसमें। कोई भी जैसे खाना पीना क्या अपने अनुसार से जो इच्छा करा उसको डाल के और क्या कर सकते हैं, खास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन रोकने वाला है, कोई रोकने वाला है। कुछ भी डाल के खाइए, उसमें क्या चलेगा। तेल नमक डाल दिए सब ठीक है, घी भी डाल दिए, तेल भी डाल दिए, घी भी डाल दिए, पानी भी डाल दिया, उसमें क्या है। लास्ट में भून दो उसको, मिक्सचर भी डाल दो। कौन कोई बोलने आएगा कुछ। कोई चीनी भात खा लेता, आप क्या कीजिएगा वो सही इंसान को, है ना। चीनी और भात खा रहा है, क्या बोलिए, चीनिया और भाता। गुड़ भात खा लिया, दूध भात तो बहुत लोग खाता है लेकिन वो टॉपिक है आगे, ये टॉपिक नहीं है बट आगे है, पीछे बहुत बाकी रह गया क्या किन पे। तो ऐसे पढ़ा देता हूँ, दीजिए। आप लोगों को जितने भी लोग वीडियो वाले हैं वो सारे लोगों को बुक देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बार दिखा देना चाहता हूँ, है ना, कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कि ये अब कितनी प्रजातियाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे 8% संख्या है, 16 लाख लगभग। ये सब ये जो टॉपिक पढ़े उसके बाद यानी कि भारत में वनस्पति जात और क्या प्राणी जात। उसके बाद आगे हम लोगों का टॉपिक दूसरा है, ठीक है। तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। क्या बताया जा रहा है ना, कि जो 10% वन्य वनस्पति जात, कौन सा वन्य वनस्पति जात यानी जंगल में जो पाए गए हैं, वो क्या होने की खतरा है, वनस्पति जात, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का क्या है, खतरा है, ठीक है। कि ये लुप्त हो सकता है। कितना प्रतिशत लुप्त हो सकता है, 20% क्या और 10% क्या। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है। कौन सी नाजुक अवस्था, मतलब एकदम अंत के कगार पे है, ठीक है। कौन सी कगार में है, अंत के कगार में, ठीक है, लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस और हुबरडिया नेप्टा न्यूरॉन, ये सब घास की प्रजाति है। कौन सी है, घास की प्रजाति। एक इंसिग्नियस, एक महुआ की जंगली किस्म है। महुआ जो है ना, महुआ जानता है ना, अरे झारखंड में रह के महुआ नहीं जानता है, हाँ हड़िया। तो जंगली एक महुआ की जंगली किस्म है, कौन सा, मधुका इंसिग्निस और हुबरडिया हेप्टान्यूरॉन घास की एक प्रजाति है। जैसे पौधे क्या है, शामिल है किसमें, जो एकदम माने लुप्त होने वाले हैं, अब तो लुप्त होने के कगार पे, पूरा नाजुक स्थिति में एकदम, अब ना तब खत्म हो जाएगा ऐसी। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी। मतलब एकदम ओरिजिनली यदि पूछा जाए कि कितना प्रजातियां खत्म हो गया, तो ऐसे कोई नहीं बता सकता। आप क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं क्या बबुआ, तो किताब कहाँ है, नहीं लाया, ठीक किया तुमने पढ़ेगा न किताब लाएगा न अता पता रहता है, क्लास 15 दिन अब्सेंट रहेगा, महीना में करेगा क्या, समझ में नहीं आता है। जरा सा भी लक्षण है पढ़ने लिखने, नहीं होगा। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। आज हम लोग जो ध्यान केंद्रित करके रखे वो कौन से बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके रखें कि कौन लुप्त हो रहा है या कौन लुप्त होने के कगार पे है। परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। कीट और क्या, पौधे भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण, है ना।
यहाँ पे थोड़ा सा बीच में दिया हुआ है लुप्त होते वन, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है ना। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24% लगभग है, 24.16% हिस्सा है ना। इसमें सघन वन जो है, सघन समझता है, अभी 2-4 दिन पहले समझाया फिजिक्स में, सघन वन जो है 12.2% और खुला वन जो है 9.14%। और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव कैसे होता है, जिसमें ज़्यादा जो झुका हुआ पेड़ वगैरह टाइप का रहता है, ज़मीन तक एकदम छूने उने टाइप का पेड़ वगैरह, उसको कौन सा वन कहेंगे, मैंग्रोव, वो 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। किससे हुए, वृक्षारोपण। लेकिन वन फिर भी काट रहा है, अभी इलाके में कम जंगल लगा है, सब काट के बर्बाद कर दे रहा है ना। मैं गांव गया अभी बहुत दिन के बाद, मतलब दिन में गया, वैसे तो शाम को जाता था, रात को जाता था बहुत दिन से, तो लगभग 3-4 महीना से, तो गया भी होगा दिन में तो शायद ध्यान नहीं दिया। तो गांव गया देखता हूँ जंगल एक तो साइड वाला साफ कर दे रहा है, एकदम साफ क्लीन। बुरा लगा थोड़ा, क्या किया जा सकता है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए किसमें किसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण माने अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, है ना। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार से इसको निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कौन कौन, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, यही जो है ना ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसी में पूछा जाएगा। इसका डेफिनेशन पूछ लेगा, सामान्य जातियाँ कैसे किसको कहा जाता है, संकटग्रस्त जातियाँ किसको कहा जाता है, सुवेद जातियाँ किसको कहा जाता है, सुवेद्य, ठीक है, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ, बात समझे या नहीं समझे। तो ये इस भागों में बांटा गया है। इसमें देखिए सामान्य जातियाँ तो क्या है, ये वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि, जो एकदम सामान्य नॉर्मल स्थिति में सब रह रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, सामान्य जातियाँ। इसके लिए सामान्य चीज़ें की आवश्यकता होती है, सामान्य जीवित रहने के लिए सामान्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, बस संसाधन की आवश्यकता है, बस यही है। संकटग्रस्त जातियाँ, ये कौन सी जातियाँ, नाम से ही पता चल रहा होगा शायद आप लोगों को, यानी ये वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनके लुप्त होने का क्या है, खतरा है, ठीक है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। मतलब जैसे जिस अनुसार से ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, यदि ये लगातार ऐसा बना रहे, लगातार ऐसा क्या रहे, बना रहे, तो क्या हो जाएगा, जीवित रहना एकदम बिल्कुल से क्या हो जाएगा, कठिन सी बात हो जाएगा। काला हिरन, मगरमच्छ, है ना, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, है ना, शेर का पूंछ जिस प्रकार से उस तरह का क्या बंदर, संगाई माने मणिपुरी हिरन जिसको संगाई बोला जाता है, इत्यादि इस प्रकार की जातियां के क्या होने का उदाहरण है, लुप्त माने संकट, माफ कीजिएगा, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त जातियां। कौन सी जातियां हैं, संकटग्रस्त, क्या होने तब क्या हो जाएगा, सुभेद्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, जिनकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। संकटग्रस्त माने क्या हो गया, यदि ये जारी रहती तो ये जिस तरह से कम हो रहा है, ये संख्या क्या रहा, जारी रहा, तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से कम हो रही है वो यदि जारी ही रहा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब सुभेद जातियां में ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है ना, माने जैसे माने ये पूरा घट रही है, ये उससे भी संकटग्रस्त से भी ज़्यादा ये घट रही है, यदि इसके विपरीत नहीं डाला जाए, मैंने बढ़ाया नहीं जाए, तो ये एकदम समाप्त होना एकदम क्या है, निश्चित है, ठीक है। इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। किसमें शामिल हो जाएगी, सुभेद्य माने सुभेद से घटकर हम ये किस में शामिल हो जाएगा, संकटग्रस्त माने संकटग्रस्त, सुभेद्य से ज़्यादा घटा हुआ संख्या क्या है, संकटग्रस्त है, ठीक है, हाँ सुभेद थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों का क्या है उदाहरण। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, ये संख्या क्या है, बहुत कम है या तो क्या है, सुभेद है, मतलब बहुत घट रही है, ठीक है। यदि इनको माने बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है, समझे ना, एक ही प्रकार का है, 2-4 बार पढ़ने के बाद ध्यान में रहेगा, समझे कि नहीं। इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। स्थानिक जातियाँ माने स्थानिक माने क्या हो गया, जो कहीं कहीं पाया जाता है, हर एक जगह नहीं पाया जाता है,
ठीक है, जो कहीं कहीं, जैसे एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम क्षेत्र में। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, जैसे अपने जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं, है ना। इसका क्या है उदाहरण, जो खास तरीके से कोई कोई क्षेत्र में पाया जाता है, उसी वही क्या होता है कि वो स्थानिक जातियाँ। वो कौन सी जातियाँ हैं? स्थानिक लुप्त जातियाँ, जो आज तक क्या हो चुका है। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। गुलाबी सिर वाली क्या शामिल है? बतख शामिल है, समझे कि नहीं, ऐसा है, ठीक है। फिर क्या बताया गया? मिथुन क्या है? उस जगह पे एक जानवर ही पाया था, उसको बुलाया था मिथुन। मिथुन का मतलब बैल होता है। हाँ, बैल मतलब अलग रूप का उस रहता है थोड़ा। एशियाई चीता कहाँ चला गया? ये लुप्त हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र है, थोड़ा सा आप बॉक्स में इसको देख लीजिए। भूमि पर रहने वाली दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता। सबसे तेज स्तनधारी जो प्राणी है वो कौन है? चीता। बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीता एक क्या है? तेंदुआ, है ना। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है ना। चीता का लकीरनुमा क्या है? निशान। आपको देखेंगे चीता में ऐसे लकीरनुमा क्या होगा? निशान। हालांकि आप लोग तो पहचान लेते होंगे, बहुत देखे हैं ना। चित्र देखिए, समझ में आ जाए। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे। 20वीं शताब्दी से पहले चीता जो था अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक क्या था? फैला। परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो नहीं है ये। क्या नहीं है? क्या बोल रही नहीं है? क्या जिक्र करने लगती है तो लोग का एकदम दिमाग में खराब। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में क्या हो चुका? लुप्त घोषित कर दी गई। कब? 1952। देखिए अब आगे देखते हैं। फिर यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, प्रकृति को किस में परिवर्तित कर दिया है? संसाधनों में। ठीक है, ये यहाँ पे है ना, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण यहाँ पे बहुत आगे है नहीं? या किसका फोटो? किसका? मिथुन उथुन का है ना। गुलाबी सिंह वाला क्या? बतख। गुलाबी सिर वाला, सिंह बोल रही, सिर वाली वाला की वाली? गुलाबी गुलाबी फिल्म ने दे दिया। गुलाबी सिंह, अरे सर बतख का सिंह नहीं होता ना, गुलाबी वाला बतख दिया, आप लोग वाली बतख बोलते हैं। देख रहा विनोद? हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट किए थे। ओरिजिनल चाहिए तो देखो नहीं यार, समझ में आ गया ने? काहे ज्यादा माथा पीछे, वही ओरिजिनल में पड़े हुए सब। वो महुआ का फोटो दिखा ना सर, क्या बोलते हैं उसको? हां सर, ये ओरिजिनल। कौन ओरिजिनल? ये पनिया। अरे ये ओरिजिनल है नहीं, उसके ऊपर वाला सर, ये भी ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है? हाँ है सर, ये लगता है। अरे कौन दिखा दूं, बोल यार तू। अरे वो नीचे में था तो लग रहा था वीडियो है। और थोड़ा किए सर एक बार। ये नहीं, हाथ से चित्र। हां ये रियल चित्र बनाया गया, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है? ओरिजिनल है तो अभी क्या बुझा रहा था? अरे ठीक है यार, इतना देख लिया, समझ में आया ना? कौन सा है वो? क्या दिखा रहा है? मिथुन।
मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन मिथुन चक्रवर्ती दे देगा। मिथुन जानवर बोलते हैं। देखिए ये बैल नहीं होता है, देखिए इसे बैले जैसा देख रहे हैं। ये तो काला भैंस। अरे ओए, अरे अपना जैसा देखो, इमेज कर लो किसका जैसा दिख रहा है। इसका मुंह वाइट है सर। हाला नहीं करेगा हैं? शेर पूंछ वाला बंदर अभी दिखा रहा है। वाइट किसकी? अरे प्रभु, जब है तो है यार, इसको चलो मेकअप क्या किया। हाँ सर अब ये बंदर ये गोरा कैसे हो गया सर? अरे मेकअप किया हुआ है, ये तो फोटो खिंचा रहा है ना तंजब, जब फोटो, क्योंकि फोटो खिंचा के नहीं डाला है, तो जब फोटो खिंचा रहा था तब मेकअप। बोलो 1 मिनट हम फोटो खिंचाएंगे, अगर पहले हम लोग क्या करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। इसमें मेकअप किया हो, ठीक है। शेर पूंछ वाला बंदर, ये क्या अपने अपने देखो पीछे साइड, क्या दिक्कत है। शेर पूंछ, सर आ गया। शेर पूंछ वाला बंदर। अरे ये तो डर डर लगता है। ये बंदर है। शेर मुंह वाला हो गया। हाँ तो पूंछ भी उस रहा है ना। अरे शेर के पूंछ जैसा भी। अरे ये वाला की वाली कौन है? वाला है, अमनवा वाली है। अरे अमनवा वाली है, काहे वगैरह पर ले देख पड़ा है, मोटा भाई वगैरह बोलो। अब सर हो गया। आप संगाई को नहीं, इसको देखो बढ़िया, देखो पहले। सर देखिए सर हमारा। अरे किशोर तुम डिस्टर्ब कर रहा है, तुम तनी साइड दो इधर। मजाक नहीं करेगा चुनुआ, तू भी सूत जाओ से मंजूर है, अमन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। है वो शर्मा गया, देखो अभी कितना बढ़िया वो झुक के देख रहा था। चलो कौन महुआ था बताओ? देख रही है तो लो, लेकिन कठिन कांटेक्ट भी है। देखो वो निर्जा देखने पाया, उठ जा गया वो। अरे हम जानते हो अमनवा देखने देगा, बाद में देखने देगा, हम उसको बात कर लेंगे, उसके टेंशन क्या लेता तुम। सर संगाई सर। क्या नाम है? सर जल्दी सर। संगाई, क्या नाम है? संगाई क्या है? ये संगाई। अब क्या करें, 12 सिंगा है तो है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। 12 सिंगा जैसा ये उसी तरह से, तो क्या कर सकता हूँ मैं। छोड़ो हटाइए, संगाई है। ये क्या है? संगाई है। अभी कौन चीता? ये छोड़े मैं छोड़ो। ACI यार लिखाएगा। सर आगे सर। देखो इसको, देखिए क्या कौन दिख रहा है? ये बुक में देखिए सर। अंडमानी ACI चीता देख लिया, ये ACI चीता बहुत क्यूट लग रहा है, लग रही है। अरे कहाँ वीरेंद्र रहा है ये पता कैसे चला तू? ये तुरंत ये सब देख लेता है कि रहा है कि रही। हम देख तो नहीं बुझा रहे। अच्छा छोड़ो, अब ध्यान दो सर एक चीज और कि अरे हंसने दो तो, फिर अभी देखा वो अभी रहा ही, तो फिर कहा है उसको ये दिखा नहीं। तो अभी हम खेल रहे हैं, अभी अपने अभी तिगड़ा मजा, अपना 2 चित्र देखना था, देख लिया। ये गेंडा अंडमानी टील। कौन? चुप रहेगा, हल्ला नहीं। कौन सा बचा हुआ? अंडमानी टील और कबूतर। अंडमानी टील। आ गया।
अडमानी लिखा गया, अंडमान टेल, ये है, ठीक है, ये दे देगा। सर कबूतर अरे अंडमानी टील है यार, तुम जैसी बात करती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, सबको देखा हूँ क्या? जो है वो देखो, सर्च कर रहा है गूगल, बाबा से बड़ा कोई है क्या? अंडमानी टील है ये, बस। अब पेन खोखिया है, पेन खोखवा है, तुम देखते रहो, नहीं मार पाएंगे अब। सर अब एक बार सर कबूतर अंडमानी कबूतर अंडमानी, अरे निकोबारी है, हम अंडमानी बोल रहे हैं। निकोबारी कबूतर है। हाँ नाम नहीं ना देखे। कबूतर लगती है, कबूतरी बोले कबूतर से। तो सुनिए सर, आवाज बड़ी बढ़िया है। नहीं बोल पाएंगे, मतलब गूगल का सर इसका देख लिया ये। हाँ सर और देखो, और क्या है? कौन सा? मधुका इंसिग्निस। महुआ है तो बस क्या करेगा? मधुका, मधुका, मधुका ट्री दे दिया, इंसिग्निस मार लेगा। इंसिग्निस है रे, इंसिग्निस। इसका फल है, ये क्या है? ये तो महुए है। ये तो पौधा है, बीज तो क्या करें? उसके अंदर है। इसके अंदर है। अरे यही है। फिर ये क्या है? बड़ा सा पेड़ है। बीच वाला क्लिक करिए तो। कौन वाला खाली होला होला करता है? यही तो ये फल तो देखा वहाँ, तो डर मुँह नहीं लग रहा है, की करेगा? ये तो महुआ देखबे किया है, हो गया, अब नहीं देखो, छोड़ो छोड़ दो, अब ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे किसी को। और कौन सी बच गया रे? नीली भेड़। नीली भेड़ तो लोग देख के क्या करेगा, हमको समझ नहीं आता है। नीली भेड़, गंगा ये नीली भेड़ है, ठीक है। हाँ सर, गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा नदी की डॉल्फिन। गंगा, हम सिंपल गंगा की डॉल्फिन दे दिया रे, यही है। कौन सी मुआ? ये तो सब डॉल्फिन जैसा दिखता है। ये तो समुद्र की डॉल्फिन है। ये समुद्र वाला है सर, आप लोग को बना रहे हैं। ये डॉल्फिन है ना? हाँ ये नहीं, यही डॉल्फिन है। वहाँ लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा हुआ? गंगा नदी में। गंगा नदी में बढ़ा डॉल्फिन, ये बढ़ गया है, इसी वजह से समुद्र नियर दिखता है। यहाँ गंगा नदी देखो, पेड़ पौधा इधर तो कहाँ है, यहाँ आ गया समुद्र। कहाँ पानी रहने? पूरा तो फोटो में तोरो मुँह उरा नहीं दिखता, लेकिन दिखाता है ना रे, क्या करेगा तब? नहीं सही तब बस। तुम तो वही सब में ध्यान नहीं देगा, पढ़ने में तो ध्यान नहीं देगा। अभी आवाज जैस जैस ना, तोर पास कुछ ना, भिखमंगा तुम है, चुप रहो तुम। हाँ ना, कुछ बोलो मत, चुपचाप रहो। अब आगे देखो, पढ़ के अगर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला दिन से बुक मतलब बुक से देखेंगे ना, तो फिर अभी ऐसे ख़त्म, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक पढ़ाएं। ठीक है, देखो तो हम लोगों ने यहाँ देखा, यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है।
होता है नहीं होता है, डायरेक्ट भी और क्या इनडायरेक्ट, है ना, हम लोग उसमें डिपेंड है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचाते ही रहेंगे, ये कसम खा ली है कि नहीं? ऐसा लिखा नहीं है, मतलब हाँ लिख देना चाहिए वैसा, है ना। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ, है ना। जब क्या हुआ कि जब उपनिवेश अंग्रेज लोग थे उसी टाइम जो रेल की पटरी में स्लीपर लगा देता था, क्या लगाता था? स्लीपर, मतलब बीच में जो अभी देता है ना पोल, है ना, उस टाइम क्या देता था? पेड़ काट के लगा देता था और पूरा एकदम सटा के दे देता था, पेड़ मजबूत पेड़ हुआ करता था। कृषि के लिए साफ कर दे रहा है, व्यवसाय बिजनेस के लिए साफ कर दे रहा है, वानिकी के लिए, खनन के लिए, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी खेती अथवा स्थानांतरी कृषि में जानवे करता है, झूम कृषि, घुमंतू खेती जिसे बोलते हैं, स्लेश और बर्न एक घास का नाम है ना। खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। स्लेश और बर्न जो है एक प्रकार का क्या है? पौधा है, आपको कुआं में ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये तो दूसरा चीज दे रहा है, एक घास होता है। सर वो पूरा नाम है, एक बार टाइप कीजिए ना, स्लेश और बर्न। क्या लिखा हुआ है? स्लेश और बर्न। स्लेश और बर्न, ये प्रक्रिया का नाम ये क्या दे रहे हैं? लिखा हुआ है। क्या स्लेश और बर्न क्या दिया हुआ है यहाँ? तो यहाँ पे क्या वैसे क्या लिखा हुआ कि स्लेश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। जैसे खेती अथवा स्लेश और बर्न, झूम खेती अथवा क्या स्लेश और बर्न खेती के चलते, है ना, वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। निम्नीकरण मतलब क्या होता है? खराब हुआ, नुकसान पहुंचाया, धीरे धीरे कम हुआ। स्लेश और बर्न यहाँ पे खेती का प्रकार नहीं है, ये उसका समाप्त कर दिया गया, उसको एक प्रकार की उसका घास का इधर चित्र भी नहीं दिया। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने बहुत, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री बन गया या तो फिर नदी परियोजना बन गया, तो उस सब में क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा मात्रा में वनों को नुकसान पहुंचा है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा, है ना। 4 लाख जो है हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है नर्मदा सागर परियोजना जो बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। खनन में भी क्या हुआ है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके बर्बादी में? वन। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, है ना, डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। डोलोमाइट के खनन में क्या है? खनन के कारण वो क्या है? गंभीर खतरे में। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है कि आवागमन मार्ग को क्या कर दिया गया? बाधित कर दिया। अपने आने जाने का रास्ता को क्या कर दिया गया? बाधित। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं, क्या मानते हैं? यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं, है ना। लकड़ी कटाई क्या निभाते हैं? मुख्य भूमिका। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। देखिए जैसे बोला जा रहा है कि बहुत लोगों का कहना है कि देखिए पेड़ का जो नुकसान हुआ है वो किसके कारण से हुआ है? ईंधन के लिए हुआ, पशुचारण के लिए और किसके लिए? ईंधन के लिए। लेकिन बाकी सबका भी कहना है कि पशुचारण और ईंधन में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? टहनी वगैरह का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थ, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। ठीक है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, आखेटन मैंने समझता है कच्चे उच्चे खा जाना है ना, वो पहले होता था, अब जैसे मार के खा जाता है उसको पका उका के, मैंने मान ली कि जो जीव को मार के खा जाना, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावनल आदि शामिल है। मतलब उसको किसी भी तरह से नष्ट करना, किसी भी, फाइनली क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह से क्या करना, नष्ट कर रहे हैं। क्या सर? विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कीटनाशक वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी जीव जंतु मर रहे हैं। दावानल मैंने क्या होता है कि दावानल, तो इसमें मतलब क्या बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण से वो किसको उसको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। बस यही चीज़ लिखा हुआ वहाँ पे। ठीक है, कारण पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा, और जैसे देखिए अब इसको पर्यावरण के नुकसान हो रहा है, उसमें दूसरी बात ये भी हो सकता है कि असमान बंटवारा, कहीं ज़्यादा है कहीं पर क्या है, कम है। अब ज़्यादा है वहाँ पर भूमिका नहीं है कोई चीज़ का, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। ठीक है, जहाँ कम है उसको बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहा है, तो यही है असमान बंटवारा है इस वजह से भी। ठीक है, वह उसका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। अब सभी लोग एक तरह से उसका देख रेख भी नहीं करते हैं, ये भी बात है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। आमतौर पर जो विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण है वो किसको माना जाता है? अत्यधिक जनसंख्या। ज़्यादा जनसंख्या चक्री पटरी बढ़ रहा है, तहाँ जे मन करता है से क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखता है किन्हीं के घर में यदि ज़्यादा जनसंख्या है तो किसी को मार के गिराने का एकदम क्या रखता है, काबिलियत रखता है। मैंने तुरंत बोलने लगेगा, देखा है, जानता है, मारेंगे तो बस मैंने गर्मी दिखावे लगेगा, नहीं होता है सर, हैं? चलो ठीक है, मतलब यही बात है या नहीं? यहाँ पे बात क्या है, सिंपल सी, जनसंख्या क्या बढ़, जनसंख्या के कारण से, बढ़ने के कारण से भी क्या होता है, अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है ताकि इसको विनाश करने में। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है? इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग, भारत का कितना प्रतिशत धनी लोग? 5% धनी लोग 25% गरीब लोग की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। माने गरीब लोग जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? अमीर लोग, है ना, क्योंकि गरीब लोग थोड़ा सा वस्तु उपयोग करते हैं। गरीब लोग क्या है, यहाँ से पैदल चल जाएगा बहुत दूर तक, है ना, 5 किलोमीटर आदमी उसने चल जाता है, पैदलों भी चल जाता है। ठीक है, और वही अमीर लोग रहे कि यहाँ पे टॉयलेट करने जाना है तो बाइक से जाएगा आदमी, मान ली टॉयलेट करने के लिए तो बाथरूम में बना ले हालांकि, ठीक है, लेकिन फिर भी अब जैसे एक जरा सा सब्जी लेने के लिए जाना है शाम को, ठीक है, जो थोड़ी सी दूरी शाम को ऐसे टालने से बने वो फैमिली पैक भी कम होगा थोड़ा, तो वो भी जो है फैमिली पैक में समझते हैं ना, 1 पैक 6 पैक नॉट, कितना पैक, 1 पैक, वो भी 1 पैक, वो अधिक कम होगा तो वो नहीं करेगा। हमारा स्कूटी ले ले है तो 5 गो स्कूटी रख ले, बैटरी वाला है तो एगो CNG वाला, अलग अलग ढंग का, समझे ना। लास्ट में शाम को निकलेगा तो फटफटेवा से निकलेगा वो बुलेटवा, समझेंगे, तो उसे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को जी। ये गाड़ी वाला बात बोल दिए। उसके बाद AC कूलर की तो खैर बातें छोड़ दीजिए, AC कूलर है ना, पूरा रोड में चलेंगे तो गाड़ी में क्या चल रहा है, AC चल रहा है, तो 5% यदि गरीब लोगों से नुकसान हो रहा है भारत में, तो 25% किससे नुकसान हो रहा है? अमीर लोगों से। बुझ पाए या नहीं बुझ पाए? तो 25% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई, यहाँ पे अच्छा सॉरी, इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन हो जाते रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे डिपेंडेड हैं, किस पे डिपेंडेड है? वन में, जंगल में, है ना, खास करके आदिवासी संथाल परगना के लोग, है ना, तो वे लोग क्या हो जा रहे हैं? निर्धन हो जा रहे हैं, गरीब हो जा रहे हैं। 1-2 आदिवासी है जो कि मतलब क्या है, बाकी सब मतलब आजकल अपना हेमंत सोरेन जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, लेकिन बाकी सबको क्या किया जा रहा है, अभी भी दबाया जा रहा है और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। हाशिए मतलब क्या होता है?
एकदम साइड, हाशिया होना। जैसे मतलब हम लोग कॉपी में साइड में छोड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं हाशिया, है ना, हाशिया। तो उसको यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के, क्या लिखा हो, इत्यादि के, यहाँ पे मिट गया है, क्या लिखा हो, इत्यादि के, इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी, फिर बताइए, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। क्या है, गरीब वर्ग की महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में क्या है, अधिक प्रभावित। कई समाजों में खाना, चारा, क्या सर, खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। किसकी होती है, महिलाओं। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं का कार्यभार क्या होता जा रहा है, और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। अब जैसे देखिए उन लोगों को क्या, ईंधन का जमा करने के लिए, पत्ता लाने के लिए, अब तो गैस हो गया, लेकिन इससे पहले पत्ता लाने के लिए लोग 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर से लाते थे, है ना। ये 2-3 साल पहले मेरी माँ भी मतलब लाई है, 4-5 किलोमीटर से। छुट्टी होती थी हमारे यहाँ का, मतलब जब छुट्टी होता था तो उस टाइम लाए। लॉकडाउन में उस टाइम भी हमारे यहाँ गैस नहीं था, लॉकडाउन के समय भी, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग जाते थे, मॉर्निंग वॉक में जाते थे, दोनों भाई बोरा लेके जाते थे। बोरा लेके उन्हें कौन चाहिए कि वहाँ पे तो चोकर बोरा होता है, बड़ा होता है चोकर बोरा, जानते हैं। दोनों वहीं जाके, मैंने और भी बहुत गांव का लड़का जाते थे, लेकिन हम लोग स्पेशली 2 को चोकर बोरा ले लेते थे, और उसी में लेट उठ के एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बहुत सारा चीज़ होता है ना, जिसमें करते थे। और लास्ट में उधर से आए, झाड़ू से एकदम मतलब पत्ता बोल लिया और घर लेके चल जाते थे लॉकडाउन में, ताकि मतलब वही जो लॉकडाउन में बहुत लाके ढेर लगा दिए थे घर में हम लोग, कि माँ को झेलना ना पड़े। हालांकि थोड़ा सा बाद में फिर ले लिए, अभी सब कुछ है, अब दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा लेट से, क्या बोलते हैं, थोड़ा समय लगा है। और सब कुछ करने के लिए हम लोग क्या रहे हैं, तैयार रहे हैं कि जो करना पड़ेगा वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी भी पता होता है, लॉकडाउन बहुत पहले की बात नहीं ना जी है, तो 21-22 उस टाइम नहीं मिला था, बाद में मिला, ठीक है। उसी साल शायद लास्ट दिसंबर वगैरह में मिला, कब मिला पता नहीं। देखिए तो वो आपको एक एग्जांपल दे रहा था, क्या दे रहा था कि बहुत लोग, मतलब ये तो छोटी मोटी बगल से ही जंगल था, मतलब लगभग 1 किलोमीटर, वहाँ से ले जाते थे। पहले माल आती थी बहुत दूर से, ठीक है। और आपके यहाँ भी इस तरह से बहुत रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जो देखा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या है कि पानी वगैरह भी बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से लाते हैं। अभी भी 1-2 ऐसे फैमिली हैं जिनके यहाँ पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं हो पाई है। हर घर जल के बाद भी, हर घर जल तो एक क्या है, नाम है ना। सब तो मतलब बहुत अच्छा सिस्टम ये दिया गया, लेकिन क्या करेंगे, हमारे गांव समाज जो है ना, और ख़ास करके हम लोग भी है ना, खास करके क्या, हम लोग भी बुर्बक नहीं है, महाबुर्बक हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि हम लोग भी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो दे रहा है, हाँ ठीक है, सरकार है दे रहा है, और उठाने भी जाइएगा तो पिताजी माँ जो हैं क्या बोलने लगेंगे, छोड़ दिन की कर भी सरकारी चीज़ें नहीं रहते तो मान लिए पैसे क्या कीजिएगा। नलवा एक बार बढ़िया से यदि बचपन ने ऐंठ दिया तो चलबो न करेगा, नहीं है उसको। एक ऐसे तो हाथे से, एक हाथ से आप घुमाना चाहेंगे तो एकदम देहा अटैक चालू कर देता है नलवा, लगता है अब के जन पार हो गया, ठीक है। चल ठीक है, शौचालय पहुंचा कि नहीं पहुंचा, शौचालय पहुंचा कि नहीं, अरे शौचालय पहुंचा तो है, मगर वो नल का बात कर, नल तो गांधी नगर में नहीं पहुंचा है, हमारे अगल बगल के देख लीजिए, खाली पाइप, रोड अच्छा है वहाँ नहीं पहुंचा है। ठेकेदार से बोलते हैं कि रोड में ज़्यादा छोड़िए हटाइए, वही तो आप ही लोग तो पारिएगा शरीर थी नहीं। ऐसे क्या है, गांव समाज वाला आदि तुल गया तो फिर लगाना ही पड़ेगा। हमारे मोहल्ला में, मैंने मोहल्ला क्या बोलिए, मतलब हमारे जो गांव है उसमें जो टोला होता है ना, टोला गांव में टोले ना होता जी, तो उस टोले में पूरा एको को शौचालय नहीं दिया गया, शौचालय मुक्त गांव है। लिया नहीं गया कि लिया नहीं,
दिया ही नहीं है ना। शौचालय मुक्त गांव है, नहीं समझ पाया? शौच मुक्त गांव नहीं, शौचालय मुक्त गांव है। शौचालय, अच्छा खुले में शौच मुक्त गांव नहीं, शौच मुक्त गांव नहीं हो सकता है ना। खुले में शौच मुक्त गांव नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है, शौचालय मुक्त गांव है, माने शौचालय उसमें है ही नहीं, ठीक है। ठंडी हवाओं में जाना चोट्टा कहीं का। देखो अच्छा, तू लोग एक से एक, तू लोग अच्छा आदमी नहीं है, बहुत घिनहा आदमी है। देखो तो 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता था किनको, महिलाओं को, है ना। और अभी भी बहुत सारे को झेलना पड़ता है इससे। अभी देखिए यहाँ पे बेल्डी में आलू चुनने के लिए आया था, कितना दूर दूर से था, हमारे गांव तरफ से भी आए थे बहुत सारे लोग बेल्डी चुनने के लिए आलू, है ना, पैदल, महिलाएं पुरुष। बहुत लोग टेम्पो में लाना पड़ता है। बेलूरो, और बेलूरा बोलो रे, बेलूरो क्या बोलता है, बोलेरो बेलूरो बोल रहा है। और बेलूरा बोलो, उतना जब बोलने हैं तो बोल किस साल बोलेरो को बोल रहा है बेलेरो, अगर बेलेरो क्या है बोल रहा है, बेलूरा है बोलो। चुप रहो, ध्यान दो। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। आप 10-10 किलोमीटर से संसाधन ला रहे हैं तो समस्याएं तो होगी। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। क्या अपनाई जाए? सही नीति। अब इसके आगे जो है आप लोग भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, इसको जो ये टॉपिक देख रहे हैं, इसके बाद यही टॉपिक है ना, ये टॉपिक को हम लोग को अगले दिन क्या करना है, पढ़ना है। तो इसी के साथ आज का क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और कल अगला ये समाप्त हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं, कल क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास ये समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ कब? सर उसमें शायद ये सब टॉपिक दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ। चलिए ओए लिसन टू मी। तो आज का क्लास क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।